सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते हैं कि जो आसानी से मिल जाए तो उसकी चाहत किसको है, जिद तो उसे पाने की है जो कि नसीब में लिखा ना हो। जो हमें आसानी से चीज़ें मिल जाती है ना, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि काम हमेशा कठिन से कठिन करने चाहिए, क्योंकि जो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं ना, जितनी आसानी से मिलती हैं वो उतनी आसानी से चली भी जाती है हमारे यहाँ से। और जितने कठिन से कठिन काम करोगे ना, जितनी मेहनत से चीज़ें हासिल करोगे, तो उतने टाइम तक, उतनी देर तक वो हमेशा के लिए आपके पास में टिकेंगी, रुकेंगी। और तो हमेशा कठिन से कठिन मेहनत करने की सोचो। और जो मुश्किल चीज़ें हैं ना, जो मुश्किल तरीके से मिलती, तो हमेशा उनको पाने की सोचो, ना कि आसानी के तरीके से। और कहाँ जा रही हो तंबू बन के? सोना नहीं तो मैं रात हो रही है। नींद नहीं आ रही? सुबह सुबह स्कूल भी जाना है, जल्दी उठना है। तो फिर ये पता होते हुए भी नींद नहीं आ रही है? हम्म। अच्छा, ये छाता लगा के कहाँ जा रहे हो? छाता तो धूप में लगाते हैं या तो फिर बारिश में लगाते हैं? दोनों जगह लगाते हैं। बताओ क्यों? धूप जब होती है तब इसलिए लगाते हैं, सूर्य निकलते। फिर धूप में इसलिए लगाते हैं ताकि ना धूप से बचे रहे। और ना बारिश में इसलिए लगाते हैं ताकि हम बारिश से बचे रहें। और तो ना यहाँ पे धूप आ रही है ना बारिश आ रही है, यहाँ पे क्या हवा से बचने के लिए लगा रखा है ना? मैं रात में हमारे बाल मुंह पे अच्छा था कि ना मच्छरदानी लगा के सुलाऊंगी मैं, ठीक है? गर्मी में तो हवा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती, पता नहीं है आपको? तो फिर पता होते हुए भी औंधा रखा ऊपर। थोड़ा खेलने का मन कर रहा था इसलिए। तो खेलने की चीज़ है। सुबह बारिश हुई ना, मेरे टाइम पे पता है ये छाता तो चलते थे, पर मम्मी कुछ पैसों की वजह से ले नहीं पाती थी, तो देसी छाता इस्तेमाल करते थे। देसी छाता कैसा होता है? वो पता नहीं होगा आपको, कभी देखे नहीं होगा। अगर ये वाली तुमने तोड़ के रख दिया ना, फिर मैं देसी छाता बनाऊंगी आपके लिए। एक जैसे बोरी आती ना, जिसमें राशन वाशन आता है, बोरी होती है, तो उसकी ऐसे कैप सी बना लेते, टोपी सी, और लंबी बोरी कर लेते हैं पूरी। कल बना के दिखाऊंगी, है ना? ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो हम तो सब वही देसी छाता इस्तेमाल करते थे, वही सर पे रख लेते, ढक लेते थे। क्या करे बाबू? अभी धूप आ रही है क्या? हाँ, दो दो सूरज निकले मेरे कमरे में, दिखाऊं? कहाँ है? एक ये और एक ये। पूरे देश में एक सूरज निकलते, हमारे कमरे के अंदर दो सूरज निकले, जो कि मिट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है ना। हाँ, इसीलिए छाता लगा के बैठी हुई है। है ना? और जब धूप आती है तब तो ऐसे जाते हो, ऐसे। और लाइट का उजेला धूप लग रहा है ना? यानी फुल मूड में बैठे हो कि छाता आज तोड़ना है तो तोड़ना है ना? कोई बात नहीं, मैं सुबह बोरी उड़ा के भेजू। बोरी उड़ा के भेजूंगी स्कूल में, जब सब देख के हंसेंगे ना, मजाक उड़ाएंगे आपका, तब चीज़ों को ना संभालना सीखोगे कि छाता मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है? हम तो भाई देसी छाता ओढ़ आड़ के इतने बड़े हो गए। और ये छाता तो कभी कभी घर में आते देख के खुशी मिलती थी, पर 4-6 बच्चे जिसके घर में हो तो छाता एक हो तो कहाँ किसके हाथ में लगना जल्दी से। जो बड़े होते थे वही उठा के लेके जाते थे, हमें तो हमारे हिस्से में तो बोरी आती थी, और उसी का छाता बना के हम बाहर निकलते थे। इतनी ज़्यादा बारिश कभी कभी आती थी ना, तो फिर मम्मी उसी का बोरी का कट्टे का जो छाता बनाते ना, तो कैप सी बना देते थे, ऐसे सर ढक जाता था, पूरा पीछे ढक जाता था, आगे सब बिकते रहते थे। तो मगर वो मुझे बहुत दिन अच्छे लगते थे। और इन छाते में इतना मज़ा नहीं आता मुझे, इनसे बचाव तो हो जाता पानी का, पर ओढ़ने में मुझे वही देसी छाता अच्छे लगते हैं, जो कट्टे का बनाते, बोरी का बनाते हैं। बड़ा मज़ा आता था ओढ़ने में। वो दिन पता नहीं कहाँ चले गए। और अब तो अच्छे भी नहीं लगेंगे शायद। और सबसे मज़े की बात तो ये होती थी कि वो भी छाता नहीं बच पाते थे, हम एक दूसरे से, जैसे किसी के हिस्से में कटी फटी बोरी होती ना, तो वो आ जाती थी कभी कभी,
तो जैसे घर में रखे ना तो हम एक दूसरे वाले से चेंज कर लिया करते थे, बड़ा मज़ा आता था। बेशक हमें उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, यानी हमेशा बारिश तो नहीं होती रहती है, पर फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम सब ये अदलाव बदलाव जो भी होता था ना, एक दूसरे से अदल बदल लेते थे और बड़ा मज़ा मिलता था। वो कहते ना, जो चीज़ हम खरीद के खाते हैं तो उनमें इतना स्वाद नहीं मिलता, जो हम किसी के पेड़ से चोरी करके खाते हैं ना तो उनमें हमें कुछ अलग ही टेस्ट मिलता है, अच्छे भी लगते हैं, हमारे मन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़े सुकून देते हैं वो चीज़ें जो जो हम चोरी करके दूसरे के पेड़ों से तोड़ ताड़ के खाते हैं। और मेरे बाल ना साफ बने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।